हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। जैसे कि आपको पता है कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं एंड उसमें ही हमने काफ़ी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं और आज भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन में विकेबलरी सेशन सबसे ज़्यादा मस्ट होता है। जैसे कि आपको पता है, आपने इतने सारे पहले के प्रीवियस पेपर आपने देखे होंगे कि विकेबलरी किस तरीके से पूछे जाते हैं, स्पेशली इन CGL एंड MTS एंड UPSC में भी या SSC में भी इंग्लिश का पोर्शन जो होता है उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। और इवन टीचिंग एग्जाम में भी DSSB में और अदर डिपार्टमेंट में भी इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वहाँ पर विकेबलरी ज़रूर पूछे जाते हैं और विकेबलरी भी इस तरीके के होते हैं। और ये भी मैंने CGL और MTS के कुछ पेपर से लिए हुए हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को बिना किसी देरी के। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है विच इज अ एनिमल हु फीड अदर एनिमल। एनिमल जो कि अदर एनिमल को फीड करता है, यानी कि उसको खाता है, उसको उसका फ्लैश खाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश मतलब मांस। क्या होता है? मांस। तो मांस खाने वाला क्या होता है? हो जाता है मांसाहारी। क्या कहलाता है? तो मांसाहारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्निवोरस। तो कार्निवोरस का मीनिंग होता है मांसाहारी, यानी कि एनिमल हु फीड अदर एनिमल कॉल्ड मांसाहारी। क्या कहा जाता है? मांसाहारी। क्या कहा जाता है? मांसाहारी। ओके, अब हमारा सेकंड है अ स्पीच और प्लेस ऑफ राइटिंग दैट प्रेज समवन हाईली। यानी कि कोई भी ऐसा स्पीच या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां जो क्या है किसी को बहुत ज्यादा प्रेज यानी कि प्रशंसा करता है, यानी कि वो स्पीच जिसको बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलती है, यानी कि प्रशंसा वो प्लेस ऑफ अ राइटिंग एंड दैट प्रेजेस समवन हाईली, किसी को भी बहुत ज्यादा प्रशंसा फील करवाती है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेजेस फील करवाती है, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं यूलॉजी, यानी कि प्रशंसा पत्र। क्या कहा जाता है हिंदी में? प्रशंसा पत्र। प्रशंसा पत्र कहा जाता है हिंदी में। तो ये यूलॉजी होता है, अ स्पीच ऑफ प्लेस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली कॉल्ड यूलॉजी। हिंदी में कहा जाता है प्रशंसा पत्र। क्या कहा जाता है? प्रशंसा पत्र। ओके, हु होल्ड कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, यानी कि जो क्या है कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होता है, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लगता है, यानी कि लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कुछ ऐसा किसी ने स्पीच दे दिया या ऐसा कुछ वर्ड बोल दिया तो कंट्रोवर्सी हो गई। एक छोटे से वर्ड से कंट्रोवर्सी हो जाती है आजकल तो सोशल मीडिया पे। तो एक अगर कोई भी कुछ ऐसा बात बोल दे या फिर कुछ ऐसा बोल दे जो कि लोगों को ना पसंद आए, तो और लोग उस पर फिर क्या कर रहे हैं? कॉमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्या है? कंट्रोवर्शियल ओपिनियन कहा जाता है उसको। तो हेरेटिक कहा जाता है ऐसे पर्सन को। क्या कहा जाता है? हेरेटिक होता है जो क्या है इस तरीके के क्या रखता है? कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रखता है। क्या रखता है? कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रखता है। हेरेटिक, हेरेटिक को हिंदी में कहा जाता है धर्म विरोधी। क्या कहा जाता है? धर्म विरोधी। धर्म विरोधी कहा जाता है हेरेटिक को। ठीक है, अब यहाँ पे है फोर्थ वन, फीडिंग बोथ एनिमल और प्लांट, यानी कि जो दोनों को खाता है, जो दोनों को खाने वाला। आपने तो ये और अपने 6th-7th क्लास में भी पढ़ लिया होगा, 7th-8th में भी पढ़ लिया होगा। आपके 6th क्लास में भी चीजें आपको थोड़ी बहुत बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो अभी 6th-7th में और ज्यादा, 7th-8th में और हाई लेवल पे बताते हैं, फिर 9th-10th में। देन फीडिंग बोथ एनिमल और कॉल्ड क्या कहा जाता है? ओमनीवोरस कहा जाता है, जो कि दोनों को खाते हैं, प्लांट को भी एनिमल को भी। और हिंदी में इसको कहा जाता है सर्वाहारी। क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी का मीनिंग होता है ओमनीवोरस, यानी कि फीडिंग बोथ एनिमल एंड प्लांट। फीडिंग बोथ एनिमल एंड प्लांट कॉल्ड ओमनीवोरस। ठीक है, चलिए, फियर ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि किसी को भी जो फॉरेनर से क्या हो, बहुत ज्यादा नफरत हो एक तरीके से, तो नफरत हो तो कॉल्ड उसको कहा जाता है
जीनोफोबिया, क्या कहा जाता है, जीनोफोबिया कहा जाता है जब फियर ऑफ फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर्स कॉल्ड जीनोफोबिया, यानी कि विदेशी जो लोग होते हैं उनसे उनसे घृणा यानी नफरत, ठीक है। तो विदेशी लोगों से घृणा, ठीक है। तो घृणा होती है तो कॉल्ड जीनोफोबिया, क्या कहा जाता है, जीनोफोबिया कहा जाता है, जो कि फियर ऑफ फॉरेनर्स यानी कि विदेशी लोगों से जो घृणा होती है कॉल्ड जीनोफोबिया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हमने पहले की क्लासेस में भी बहुत सारे किए हैं, आपने पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो जरूर से जाके देखिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए फॉलो करें टीच विद गीत। थैंक यू।